1 जून शनिवार की शाम घड़ी की सुइयां 7 बजे पर टिकते ही लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण मतदान खत्म होने की घंटी बज गई है। इसके साथ ही पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 को लेकर विभिन्न एजेंसियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस के अलावा सोशल मीडिया के अपने अपने एग्जिट पोल विश्लेषण सामने आने लगे हैं। इस बार के जनादेश की संभावित तस्वीर देखने को लोग टकटकी लगाए अपने अपने टीवी सेट और मोबाइल पर नजरें जमाए हैं। एग्जिट पोल के संभावित आकलन के साथ खबरची न्यूज भी आप तक चुनावी मोर्चे का गणित पहुंचा रहा है। इस खास रिपोर्ट में सबसे पहले बरेली मंडल में चुनावी गणित की संभावित तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। एग्जिट पोल के नजरिए से बरेली मंडल की बात करें तो बरेली, आमला, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर सीधे सीधे भाजपा बनाम सपा के बीच कांटे की लड़ाई होने की बात एग्जिट पोल में सामने आ रही है। सपा से गठबंधन के बाद भी कांग्रेस ने बरेली मंडल से दूरी बना ली थी और सभी 5 सीटों पर सपा ने ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। एक एक सीट का विश्लेषण करें तो बरेली सीट पर भाजपा का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, जिसने मौजूदा सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर पूर्व मंत्री छत्रपाल गंगवार पर दांव खेला था, तो उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को उतारा था। बसपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने से मायावती की पार्टी का कैडर वोट भाजपा सपा में जरूर बटा, मगर अधिसंख्य कुर्मी मतदाताओं के हमेशा की तरह पूरे उत्साह से भाजपा के साथ खड़े होने, हर वर्ग तबके में समर्थन मिलने का लाभ भाजपा प्रत्याशी को मिलने की बात एग्जिट पोल में खुलकर कही जा रही है। वहीं सपा उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन एक मुश्त मुस्लिम वोट पाने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन उनकी अपनी बिरादरी वैश्यों में भी न के बराबर सेंधमारी देखी गई। हिंदू गोलबंदी में भाजपा बहुत भारी साबित हुई और इसका असर बरेली में फिर चुनाव नतीजे पर पड़ने की बात सामने आ रही है। वैसे समाजवादी कैंप बरेली में कांटे की टक्कर बता रहा है, तो भाजपा मतदान के रुझान और मतदाताओं के मूड को देखकर पहले से ही जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रही है। इसी तरह बरेली और बदायूं की 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी आमला लोकसभा में भाजपा सपा के बीच लड़ाई बेहद कसमकस भरी होने की बात एग्जिट पोल में कही गई है। आमला से भाजपा ने अपने 2 बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर तीसरी बार भरोसा जताया था, तो सपा ने यहां से शाहजहांपुर के रहने वाले पूर्व विधायक नीरज मौर्य और बसपा ने आमला चेयरमैन आबिद अली पर दांव खेला था। आबिद पहले दिन से चुनावी पिच पर अपना प्रभाव साबित करने में नाकाम दिखे, इसलिए लड़ाई सीधे सीधे भाजपा और सपा के बीच सिमट गई। सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य सजातीय मतदाताओं को अपने पक्ष में किसी हद तक मोड़ने में कामयाब हुए, तो मुस्लिम वोटरों ने भी चुनाव में उनका भरपूर साथ निभाया। हालांकि ओवरऑल हिंदू गोलबंदी की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप हर गांव और हर बूथ पर सपा प्रत्याशी के मुकाबले भारी साबित हुए। एग्जिट पोल में यह बात खुलकर कही गई है। सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव से यादव मतदाताओं में भी सेंधमारी की, जो उनके लिए कांटे की लड़ाई में फायदे का सौदा साबित हो सकती है। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ क्षत्रिय समाज में नाराजगी की बात कही जा रही थी, लेकिन वैसा नेगेटिव असर जमीनी स्तर पर दिखा नहीं। कुछ क्षत्रिय समाज के नेता जरूर विरोध की आवाज बुलंद करते रहे, मगर धर्मेंद्र कश्यप आखिरकार ठीक ठाक क्षत्रिय समर्थन हासिल करने में कामयाब हुए। वैसे आमला में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे लेकर भाजपा सपा के अपने अपने दावे हैं, मगर भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप का चुनावी पिच पर बैटिंग करने का लंबा अनुभव, उनका चुनावी रणकौशल के अलावा भाजपा का सांगठनिक प्रभाव उन्हें बढ़त दिला सकता है। बाहर के प्रत्याशी से तालमेल की कमी के बीच सपा की सांगठनिक कहानी इस चुनाव में बिखरी बिखरी दिखाई दी है, जो उसके लिए पहले दिन से आखिरी दिन मतदान तक टेंशन का कारण बनी रही। फिलहाल आमला में भाजपा का पलड़ा सपा पर थोड़ा भारी होने की बात एग्जिट पोल में सामने आ रही है। हालांकि क्षेत्र की राजनीति के जानकार आमला की लड़ाई बहुत जटिल बता रहे हैं, जिसकी वजह से यहां हार जीत का अंतर इस बार बहुत कम देखने को मिल सकता है और ऊंट किस करवट बैठ सकता है, यह बात 4 जून को चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही पूरी तरह पता लग सकती है। बात
तब बदायूं की करते हैं, जहां एग्जिट पोल के नजरिए से भाजपा उम्मीदवार दुर्विजय सिंह साक्य और सपा प्रत्याशी आदित्य यादव के बीच बेहद कड़ा मुकाबला होने की बात कही गई है। बरेली मंडल की यही एक सीट ऐसी है जहां के चुनावी रिजल्ट को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी चक्कर खा रहे हैं। भाजपा ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य के स्थान पर इस बार अपने लोकल युवा चेहरे एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर ब्रज क्षेत्र संगठन की कमान संभाल रहे दुर्विजय सिंह साक्य को बदायूं के रण में उतारा था। दुर्विजय सिंह साक्य बदायूं का रण लड़ेंगे, यह बात भाजपा ने अंदर खाने 3 महीना पहले ही तय कर ली थी, लेकिन इस मामले में सपा भारी कंफ्यूजन का शिकार दिखी। सपा ने पहले पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की टिकट पर मोहर लगाई, फिर धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर उनकी जगह शिवपाल सिंह यादव को बदायूं में लड़ने भेजा था। चुनाव खुद शिवपाल सिंह यादव भी नहीं लड़े और बदायूं में अपनी जगह बेटे आदित्य यादव को बाद में उम्मीदवार घोषित करा दिया था। राज्यसभा चुनाव में बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य की बगावत ने सपा की तैयारियों को और ज्यादा ग्रहण लगाया था। समाजवादियों का काफी समय टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री सलीम शेरवानी और आबिद रजा को ही मनाने में ही लग गया। हालांकि इसके बाद भी मुस्लिम यादव गढ़ बदायूं में सपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ी, मगर यह बात आखिरी समय तक कही जाती रही कि आदित्य यादव की जगह अगर शिवपाल यादव या धर्मेंद्र यादव होते तो बात कुछ और होती। सत्तारूढ़ भाजपा ने भी बदायूं में मजबूत किलेबंदी के साथ चुनाव लड़ा। एग्जिट पोल के हिसाब से बदायूं में लड़ाई भाजपा सपा के बीच बेहद कांटे की है। बसपा प्रत्याशी मुस्लिम का चुनाव लड़े जरूर, लेकिन न तो वह खुद और न उनकी पार्टी मुकाबले में कहीं भी आगे जाने के लिए जोर जतन करती नहीं दिखाई दी। भाजपा और सपा दोनों ही खेमे बदायूं में अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। भाजपा जहां बिसौली, बिलसी और बदायूं शहर विधानसभा में हर वर्ग तबके से वोट का समर्थन मिलने के भरोसे अपने जीत के दावे कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी सहसमान और गुन्नौर से मुस्लिम यादव के रूप में बड़ी बढ़त के साथ जीत के द्वार तक पहुंचने का भरोसा जता रही है। बरेली मंडल की चौथी सीट पीलीभीत की बात करें तो एग्जिट पोल में यहां सपा और भाजपा के बीच बेहद कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। भाजपा ने मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर योगी सरकार में मंत्री और ब्राह्मण चेहरा जितेंद्र प्रसाद पर दांव खेला था। सपा ने पीलीभीत से पूर्व मंत्री एवं कुर्मी छत्रप भगवतसिंह गंगवार को टिकट थमाया था, तो बसपा ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद का फूल बाबू को मैदान में उतारा था। बाकी जगहों की तरह बसपा के फूल बाबू मुस्लिम मतदाताओं में अपेक्षा के अनुरूप सेंधमारी करने में सफल नहीं दिखे, इसलिए मुकाबला भाजपा के जितेंद्र प्रसाद और समाजवादी पार्टी के भगवतसिंह गंगवार के बीच ही सिमट गया। भगवतसिंह गंगवार कुर्मी बहुल बहेड़ी और बीसलपुर में सजाती मतदाताओं में अच्छी सेंधमारी करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन बाकी की हिंदू गोलबंदी में भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद उनसे बहुत आगे नजर आए। वहीं मुस्लिम वोटर आंशिक छिटकाव के साथ लामबंद होकर सपा के साथ खड़ा दिखाई दिया। 2019 में भाजपा पीलीभीत सीट का मुकाबला 2.5 लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतराल से जीती थी। इस बार कहानी क्या होगी यह सच 4 जून को पता लगेगा, मगर पीलीभीत में भाजपा सपा की चुनावी कहानी इस बार 50-50 मानी जा रही है। बरेली मंडल की 5वीं सीट शाहजहांपुर सुरक्षित में एग्जिट पोल के आंकड़े भाजपाई कैंप के चेहरे पर खुशी लाने वाले हैं। भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद अरुण सागर पर भरोसा जताया था, तो सपा ने बदलाव करते करते आखिर में ज्योत्सना गौड़ को प्रत्याशी बनाया। एन वक्त पर टिकट काटे जाने से पूर्व सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप नाराज होकर भाजपा के साथ खड़े हो गए थे। बसपा की टिकट पर शाहजहांपुर से दोदराम वर्मा ने चुनाव लड़ा, जो पूरे चुनाव में हाशिए पर ही दिखाई दिए। मजबूत संगठन एवं भाजपा प्रत्याशी मौजूदा सांसद अरुण सागर की जनता पर मजबूत पकड़ से शाहजहांपुर में भाजपा का पलड़ा भारी होने की बात एग्जिट पोल में सामने आ रही है। 2019 में बरेली मंडल की 5 सीटों पर सपा बसपा गठबंधन से मुकाबला होने के बाद भी भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार के एग्जिट पोल में भाजपा को आमला बदायूं पीलीभीत में सपा कांग्रेस गठबंधन से कांटे की लड़ाई होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा के वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिल सकती है। भाजपाई वोट प्रतिशत कम होने का सच स्वीकार भी रहे हैं, मगर बरेली मंडल में फिर से जीत का पंच लगाने का दावा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी कैंप अपने अपने तर्कों के साथ बदायूं पीलीभीत और किसी हद तक आमला में भी जीत की उम्मीद जता रहे हैं। बरेली मंडल में बेहद खराब हालात अगर किसी के हैं तो बसपा के हैं, जो जीत के ख्वाब देखना तो दूर बल्कि उसके प्रत्याशी इस बार सरमना
शर्मनाक हार से बच जाएं तो मायावती की ब्लू ब्रिगेड के लिए यही बड़े सम्मान की बात होगी। खबर चीफ ब्यूरो की रिपोर्ट।